पापा, क्या ये सिर्फ एक नाम है या फिर हमारे नाम की सिर्फ एक पहचान है? पापा, हिम्मत है, हौसला है, मेहनत करने वाला एक सच्चा इंसान है, या फिर हमारी जरूरतों को पूरी करने वाली सिर्फ एक दुकान है? पापा, मैं इस शब्द का मतलब तब तक पूरी तरह नहीं समझा था जब तक मैं खुद पापा नहीं बना था। मानो जैसे कल ही की बात हो, जब ऑपरेशन थिएटर से निकलकर डॉक्टर ने कहा, मुबारक हो, बेटी हुई है। और कुछ ही पलों में जब वो नन्ही सी गुड़िया मेरे हाथों में आई, उस एहसास को मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। वो रात भर जागना, उसका ख्याल रखना, गोद में उठाए उसे अपने सीने पर सुलाना और उसकी जरा सी आवाज पर चौंक जाना, ये सारी बातें मुझे मेरी जिम्मेदारी का एहसास कराने लगी थी। याद है मुझे वो दिन, वो वक्त जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था, जब उसने मुझे पहली बार पुकारा था। सुनाई देता है वो शब्द आज भी। उस वक्त मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं थी, मानो जैसे सब मिल गया हो और कुछ और पाने की तमन्ना ही नहीं थी। वक्त गुजरने लगा और मेरी नन्ही परी अब बड़ी होने लगी थी। अपने गुड्डे गुड्डियों के खेल में वो मुझे शामिल करने लगी थी। बड़े मजेदार हुआ करते थे वो खेल उसके। कभी मैं उसका बंदर तो कभी घोड़ा बन जाता और कभी कभी उसके नन्हे से किचन में एक बावर्ची बन जाता। आज भी सुनाई देती है उसकी आवाज, वो शब्द, जब वो मुझे प्यार से पुकारती थी, पापा, ओ पापा। बेटा उठो, स्कूल जाने में देर हो जाएगी। कुछ देर और सोने दो ना पापा, ये बोलकर फिर से सो जाएगी। मैं भी उसे सोने देता और ऑफिस जाने से पहले बस जी भरकर उसे देख लेता। उसकी बढ़ती किताबों के साथ मेरी जिम्मेदारियां भी अब बढ़ने लगी थीं, क्योंकि मेरी नन्ही गुड़िया अब पढ़ने लगी थी। आज भी सुनाई देती है वो आवाज, जब फोन पर मुझे बोला करती थी, पापा, मेरी किताबें आज से ले आना। स्कूल खत्म हुई और अब कॉलेज जाने लगी थी। मेरी नन्ही गुड़िया अब सचमुच बड़ी लगने लगी थी। अपने कपड़ों के साथ अब सैंडल भी मैच करने लगी थी। वक्त के साथ मेरी नन्ही परी की सुंदरता अब बढ़ने लगी थी। अक्सर मैं उसके नाखूनों पर नेल पेंट लगाता और आज भी वो शब्द सुनाई देते हैं जब वो मुस्कुराकर मुझे पूछा करती थी, पापा, मैं कैसी दिख रही हूँ? जायज है कि हर बाप की तरह मुझे भी उसकी शादी की फिक्र होने लगी थी, पर अपना हमसफर खुद चुनने की आजादी भी मैंने उसे दे रखी थी। उसे अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा देने की मैंने पूरी कोशिश की थी। सिर्फ पापा नहीं, बल्कि एक दोस्त बनकर उसकी हमेशा सहायता की थी। आखिर वो वक्त आ ही गया जब शादी कर उसे मुझे विदाई देनी थी। अपने कलेजे के टुकड़े को अपने से हमेशा के लिए दूर जाते देखना, अपने अंदर चल रहे उस तूफान को झेलना और अपने आंसुओं को अपनी ही आंखों में रोकना, ये सिर्फ एक बाप ही कर सकता है। ये मैंने जान लिया। आज भी उसके शब्द सुनाई देते हैं, पापा, अपना ख्याल रखना, दवाई टाइम से ले ले, मैं रोज आपको कॉल करूंगी। कुछ दिन फोन आए, फिर शायद वो भी अपने संसार में व्यस्त हो गई होगी। हाँ, त्योहारों पर मिलना होता था और नाती पोतों के साथ खेलना भी होता था। हम आस पास चाहे ना हो, पर वो सुखी है, इस बात का मुझे सुकून है।
और मैं एक अच्छा पापा बना, इस बात का मुझे पूरा यकीन है। अब काफी बूढ़ा हो चुका हूं, तबीयत भी साथ छोड़ चुकी है, और इन आखिरी पलों में मेरे पास बस यही प्यारी यादें रह चुकी हैं। बड़ी प्यारी है मेरी गुड़िया, मैं उसे दिल से दुआएं देता हूं। निस्वार्थ प्यार का ये पवित्र रिश्ता हर पापा बेटी के दिलों में अनंत काल तक पनपता रहे। मेरे इन आखिरी शब्दों के साथ अब मैं भी विदाई लेता हूं।